70 शब्द प्रति मिनट। यस। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की बैठक के मौके पर दिए अपने इंटरव्यू में कई ऐसी बातें कही हैं जिनकी और भारत सरकार और उसकी संस्थाओं को ध्यान देना चाहिए। राजन ने कहा है कि भारत में जीएसटी लागू करने का कदम सही था, लेकिन नोटबंदी सही नहीं थी। सरकार और उसकी कमान संभालने वाले राजनेताओं को अपने व्यक्तित्व को पीछे रखकर व्यवस्था के हित के बारे में सोचना चाहिए। राजन की यह टिप्पणी भी महत्वपूर्ण है कि जीएसटी जैसा अच्छा कदम भी जुगाड़ के आधार पर चला सका, क्योंकि इस देश में जुगाड़ से ही सारा काम होता है। सरकारों से अपने स्वतंत्र कामकाज के कारण पंगा लेते रहने वाले राजन नेताओं के भले प्रिय न हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि वे भारत के हितैषी हैं और भारत का हित चाहने वाले प्रधानमंत्री, चाहे नरेंद्र मोदी हों या डॉक्टर मनमोहन सिंह, कोई भी उनसे निजी राग द्वेष नहीं रखते। रघुराम राजन ने साफ कहा है कि भारत की भूमिका चीन से बड़ी है। भले ही आरंभ में चीन भारत से आगे निकल गया, लेकिन अब वह पीछे जा रहा है। 2017 में चीन की अर्थव्यवस्था दुनिया में दूसरे नंबर पर थी, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था 2.59 खरब डॉलर के साथ छठे नंबर पर थी। भारत की यह तरक्की तीव्र होगी, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वह अपनी रिजर्व बैंक जैसी संस्था को स्वायत्तता दे और आंकड़ों को विश्वसनीय बनाए। रिजर्व बैंक निश्चित तौर पर सरकार के मातहत काम करता है और उसका गवर्नर वित्त मंत्रालय के नीचे ही होता है। इसके बावजूद उसका दर्जा देश की नौकरशाही से ऊपर होता है। रघुराम राजन की यह अवधारणा भारत के उस वित्तीय प्रशासन के ढांचे को बदलने के लिए प्रस्तुत की गई है, जहां मंत्रालय का सचिव या प्रधानमंत्री कार्यालय ही सब कुछ होता है। भारत अगर अपनी आर्थिक तरक्की तेज करनी है तो कोटा परमिट राज के प्रशासनिक ढांचे से बाहर आना ही होगा। राजन की यह चेतावनी भी गौरतलब है कि
राजनीतिक लाभ के लिए आंकड़ों से छेड़छाड़ ठीक नहीं है। इसलिए जीडीपी की दर और दूसरे सूचकांक के लिए स्वतंत्र एजेंसी का सहारा लिया जाना चाहिए। राजन की बात सैद्धांतिक तौर पर ठीक है और लोकतांत्रिक देश की बाजार अर्थव्यवस्था की तरक्की इसी तरह से हो सकती है। परहित और निज हित का झगड़ा बहुत पुराना है। जीवन में कितना अपने भले के लिए किया जाए और ऐसा करते हुए कितना दूसरों का भला हो, इस पर चिंतन करना आसान काम नहीं है। जब भी कोई काम शुरू करे तो अपने उस कर्म को दो भाग में बांटिएगा।